लेकिन पूरी पर्यावरण की दिशा में भारत का स्थिति बहुत खराब है। और भारत सरकार का पूरी दुनिया में भारत कहाँ खड़ा है? अगर पूरी दुनिया के साथ कंपेयर करें, अलग अलग देशों के साथ पर्यावरण को लेकर या बचाने को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, तो भारत कहाँ खड़ा हुआ दिखाई देता है? देखिए, बहुत बुरा स्थिति है, क्योंकि जो इसका आंकड़ा निकल के जो इंडेक्स बनाया जाता है उसमें भारत करीब 150 देशों में 118-20 का स्थिति में जाते हैं। तो ये साफ दिखाते हैं, जितनी भी हम अपना ढाक बजाए जो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, पूरी यदि पर्यावरण को दिशा देखा जाए, एक दो छोटा छोड़ दीजिए, जो सोलर एनर्जी हमने बहुत कर लिया, ठीक है, लेकिन पूरी पर्यावरण की दिशा में भारत का स्थिति बहुत खराब है। और भारत का राज्य सरकार का एक्शंस जो है वो बहुत ख़राब है। कुछ राज्य नेचुरली गिफ्टेड है, जैसे केरला एकदम कोस्ट में है, वहाँ हवा बहुत चलते हैं, तो वहाँ वायु प्रदूषण ये सब चीज़, बारिश बहुत होता है, पानी प्रदूषण भी उतना बड़ा इशू नहीं है, चल जाते हैं। लेकिन बाकी जो राज्य है, मैं उसके लिए केरला गवर्नमेंट को बहुत क्रेडिट दे रहा हूँ, ऐसे नहीं है, हाँ, लेकिन नेचुरल प्राकृतिक ढंग से वैसे बना हुआ है, हाँ। तो इस कुछ छोड़ के बाकी राज्य सरकार हो, भारत सरकार हो, आज पहले का यूपीए सरकार हो, अभी एनडीए सरकार हो, सभी का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है। और दुख की बात ये है, जो पिछले कुछ सालों में एनडीए सरकार के ज़माने में ये हमारा जो पर्यावरणीय इंडेक्स में जो हमारे स्थान वो गिरा है, ना कि उठना चाहिए था, क्योंकि भारत अभी एकदम गरीब देश नहीं है। जो आप मानिए इथियोपिया, एरिट्रिया, हाँ, सोमालिया, इस ढंग का देश गिरता है तो समझ में आता है, लेकिन भारत एक दिशा में हम इकोनॉमिकली बड़ा हो रहा है और दूसरा दिशा में हमारा पर्यावरण ये सब नीचे जा रहा है, ये बुरा है, बड़ा मुद्दा है। क्योंकि पर्यावरण ऐसी चीज़ है, देश का 138 करोड़ जनता का हर व्यक्ति इसमें अफेक्टेड है। जो जितनी कम पैसा वाले होगा वो उतना ज़्यादा अफेक्टेड होगा। जिसके पास पैसा है वो तो घर में भी एयर पोल्यूशन क्लीनर लगा लेगा, गाड़ी में बंद जाएगा, गाड़ी में भी पोल्यूशन क्लीनर लगाएगा, लेकिन आप तो नहीं लगा पाओगे। मैं भी घर में एक छोटा एयर पोल्यूशन क्लीनर लगा लिया, लेकिन बाहर में चलूँगा, मैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलूँगा, तो नुकसान तो मेरा होगा, जबकि वो नुकसान प्रदूषण करने वाले मैं नहीं हूँ। तो ये सोचना चाहिए सरकार। एक सवाल मेरा था कि जो प्रदूषण होता है उसका जो नुकसान होता है वो हर इंसान को होता है, चाहे मैं करूं प्रदूषण या ना करूं, लेकिन नुकसान तो मुझे होना ही है। लेकिन जब इलेक्शन होते हैं तो चाहे नगर निगम के चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री पद के लिए हो, चाहे प्रधानमंत्री पद के लिए हो, कोई भी चुनाव हो, उसमें पर्यावरण कहीं सुनाई नहीं देता है, जबकि नुकसान आज के समय में देखा जाए इनडायरेक्टली वही कर रहा है। इस मुद्दे को लेकर चुनाव में कोई मुद्दा ही नहीं बन पाता। इसके पीछे आप क्या समझते हैं कि आने वाले समय में क्या पर्यावरण एक चुनावी मुद्दा बन सकता है? साफ हवा चाहिए, साफ पानी चाहिए, हमें ऐसा कोई मुद्दा बनाया जा सकता है आने वाले समय में लोगों के द्वारा? एक तो पर्यावरण का मुद्दा लेके कौन बात उठाते हैं। मानिए एक गरीब लोगों का एक बड़ा समुदाय है जहाँ ये है, जो जैसे इस बार देखा गया, जो माइग्रेंट वर्कर्स, वो अपना ज़िंदगी के लिए लड़ रहा है, जो आज कुछ करूँगा तो खाना मिलेगा, तो उनके दिमाग में यदि उनको धुआं में सांस लेने में दिक्कत भी हो रहा है, वो अपना मालिक को व किसी को कंप्लेन नहीं करेगा, क्योंकि उनको लगता है मैं कंप्लेन किया, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। यदि फैक्ट्री कुछ दिन बंद भी कर दिया, हाँ, वो बाहर में भी नहीं बोलेगा। यदि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड आगे बंद कर दे तो मेरा तो इनकम गया। भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस ढंग का स्थिति में है, मजबूरी में है, जिनका एकदम माने इमरजेंसी प्रायोरिटी है, जो रोजगार करो और कुछ खाओ और अपने परिवार को खिलाओ। तो जो थोड़ा सा उस दिशा में स्थिर होगा, जिनको उतना चिंता नहीं है, तब वो सोचेगा कि मैं कैसे हवा में सांस ले रहा हूँ, क्या पानी पी रहा हूँ। तो उस ढंग का कुछ ग्रुप बात उठा रहा है, लेकिन ये भी आपको देखना पड़ेगा कि हमारे पास सामने क्या क्या मुद्दा है। ऐसे देश में पिछले काफ़ी सालों से काफ़ी सारे लोगों का अधिकार के ऊपर अटैक भी हो रहा है, तो लोग इधर उधर भाग रहा है। लेकिन तीसरी बात ये जो मैं बोलना चाहूँगा, जो आप ये जो बोल रहे हो, जो कोई मुद्दा नहीं बनता, ये भी सही नहीं है। क्योंकि हमने देखा, और मैं उन ग्रुप्स के साथ बैठ के बात भी किया, मध्य प्रदेश में जब राज्य इलेक्शन हो रहा था, जो राज्य स्तर का चुनाव, असेंबली इलेक्शन, ये जब पहले कमलनाथ ने जीता, फिर वो सरकार टपल कर दिया, ये सब हुआ, तो उस इलेक्शन के टाइम जबलपुर मंडला जिले में यही पर्यावरण मुद्दा लेके गांव में मुद्दा छेड़ा था। उसमें मैं भी जाके उनसे बात किया है कि हाँ, वहाँ जाके जबलपुर मंडला उनको 1-1, 5-5, 6-6 ये था, उसमें बारगी डैम, उसके पानी,
न्यूक्लियर पावर प्लांट वो कितना प्रदूषण करेगा। कैंडिडेट द्वारा दिया गया था। नहीं, जनता द्वारा गांव-गांव में मीटिंग करके उन्होंने 6, 7, 8 का डिमांड बनाए थे कि हमारा ये पर्यावरण रिलेटेड ये हमारा बहुत बड़ा इशू है, मुद्दा है, तो जो कैंडिडेट इसके सपोर्ट करेगा उनको हम आने देंगे, नहीं तो अब बात नहीं। तो ये बहुत छोटे में हुआ है। अभी कुछ दिन पहले जो महाराष्ट्र में हुआ है जो इसको लेके, तो वो भी उन्होंने जाके पॉलिटिशियंस के साथ बात किया, मुद्दा बनाने का किया, तब जाके उसको बदला। तो हो रहा है, लेकिन आपके बात एक दिशा में सही है। इतना बड़ा देश, 138 करोड़ लोग और 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और इतनी सारे पर्यावरण का समस्या जिस स्केल में होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। उसका एक बड़ा कारण मैंने जो बोला, देश का यदि सही बाकी जो तेंदुलकर कमेटी और ये सब भूल जाइए, सही मामले में जो विश्व बैंक आपको यूरोपियन यूनियन जिस ढंग से देखते हैं, यदि उस मामले में गरीबी देखें, भारत का 70% लोग गरीब है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।